हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। ये वीडियो जो है ये मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है क्योंकि आप लोगों में से कईयों ने मुझसे ये पूछा है कमेंट के थ्रू कि हम लोग रीट या थर्ड ग्रेड की जो है वो बुक लिस्ट बताइए मैडम, हम लोग कैसे तैयारी करें और उसकी शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो रीट और थर्ड ग्रेड जो भी है वो अभी बीच मझधार में अटकी हुई है क्योंकि उसका कुछ भी नहीं पता है कि उसमें एक एग्ज़ाम होने वाली है या दो एग्ज़ाम होने वाली है, प्री होगी या मेंस होगी। तो वो सब चीज़ें कंफ्यूजिंग चल रही हैं। लेकिन एक हम जनरल अगर तैयारी करें तो हमारे पास जो है वो हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और जीके तो 100% आएगा, जो भी राजस्थान जीके है, और साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे साइंस, मैथ्स या फिर एसएसटी, जो भी संस्कृत, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आने वाला है। तो इसलिए इनकी मैं एक आपको जनरल बुक जो होती है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो है आपका वो है जीके। राजस्थान जीके में जैसे मैं सेकंड ग्रेड में बताती आई हूँ कि पवन भवरिया सर की जो है किताब नाथ पब्लिकेशन की, वो राजस्थान जीके की बेस्ट बुक है। नहीं, आप जीजीडी सर की बुक भी ले सकते हैं। दूसरा, आप लक्ष्य की जो किताब आती है सामान्य ज्ञान की राजस्थान की, आप वो ले लीजिए। कोई भी एक गाइड ले लीजिए, मतलब कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसी को सोर्स बनाकर बार बार उसी का रिवीजन करिए क्योंकि राजस्थान जीके है वो सभी बुक्स में सेम आता है, बट एक बुक लेकर के आप उसी का रिवीजन करें। दूसरा, आप छठी से लेकर के 10वीं तक की जो एनसीईआरटी किताबें जो आती है राजस्थान बोर्ड की, एसएसटी की, सामान्य ज्ञान की, वो आप जरूर पढ़ें क्योंकि ऑथेंटिक किताब है और थर्ड ग्रेड में एज अ टीज क्वेश्चन वहां से आते हैं। और नेक्स्ट जो आपका आता है वो है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं बहुत हाई फाई बुक नहीं बताऊंगी आपको। थर्ड ग्रेड के बेसिस पे सिखवाल की किताब आती है, उसमें हिंदी और इंग्लिश जैसे एलडीसी या फिर थर्ड ग्रेड के नाम से वो आती है किताब, तो वो आप ले सकते हैं। आप एलडीसी के नाम से जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की आती है, तो वो बेस्ट किताब है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और थर्ड वन जो आपका आता है वो होता है मैथ्स या फिर साइंस। तो मैथ्स और साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको छठी से लेके 10वीं तक की राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी बुक को ही रेफर करना है। और फ्रेंड्स, आप इनकी टेस्ट सीरीज जो है वो जीजीडी सर ने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी किताब की छठी से 10वीं तक के एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको जो भी अच्छी लगती है वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। और लेकिन आपको साइंस जो है, साइंस और मैथ्स, वो आपको छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी किताब के अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस उसी को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन एज अ टीज वहां से आते हैं। और लास्ट आपका बचता है साइकोलॉजी, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो उसके लिए दो किताबें बहुत ही अच्छी, एक तो सिखवाल पब्लिकेशन की और एक आती है अवनी धीर सिंह सर की। तो लेकिन पहले आप, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है, तो आप एक बार सिखवाल जो है उनकी पूरी, जो सिखवाल की जो बुक है सिखवाल पब्लिकेशन की, वो पूरी बुक रीड कर लीजिए। उसमें बहुत इजी लैंग्वेज प्लस एमसीक्यू है। उसके बाद आप एक स्टेप आगे बढ़िए, वो है धीर सिंह सर की बुक, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो थोड़ा समझने में इजी होगा अगर आप एक बार सिखवाल की रीडिंग कर लेंगे तो। और प्लस जो है वो आप करंट अफेयर्स भी आ सकता है, जुड़ सकता है, साथ में कंप्यूटर भी जुड़ सकता है, तो इसको आप वैकेंसी आने के बाद पढ़ सकते हैं। इतना आप करके रखिए। और अगर ये आप कंटिन्यू जो मेरी बुक जो मैंने बुक बताई है, अगर कंटिन्यू उस पर चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी विज्ञप्ति आने तक हो जाएगी। और इसके अलावा तो थर्ड ग्रेड में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये थी ऑथेंटिक बुक्स रीड के लिए। और जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट एक ये है कि उनकी साइंस की तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो राजस्थान जीके है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको मैथ्स और जो है साइकोलॉजी भी कुछ हद तक मैच करता है, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैथ्स जो है वो आपको अलग से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ सेकंड ग्रेड पे ही फोकस कीजिए, और अगर आप थर्ड ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड पर ही फोकस करिए। प्लीज़ दो नावों में आप सवार मत होइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैच करती हैं और दोनों ही एग्ज़ाम में
टाइम गैप 3 से 4 महीने का होगा तो आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नहीं, एक बार आप केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, एग्जाम कोई सी भी हो सकती है, 3rd ग्रेड भी और 2nd ग्रेड भी या 1st ग्रेड भी, जो भी ग्रेड आपको अच्छी लगती है या जो भी आपको लगता है कि इजीली हमें जॉब मिल जाएगी, केवल उसी की तैयारी करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो और कैसे लगी मेरी बुक लिस्ट की जो भी मैंने आपको बताया है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने क्यूरीज भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।